रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। पुण्यात्माओं, श्रद्धालु हमेशा अपने गुरुजी के वचन पर अंधविश्वास करता है और वही सफल होता है। लेकिन इस गुण का इन नकली गुरुओं ने दुरुपयोग कर लिया। जितने भी आप देखते हो ये संत और इनके पास गए हुए डिवोटी कितने समर्पित हैं। वो गुरुजी जो भी ज्ञान बताते हैं शिरोधार्य होता है। उनके विषय में कोई कहता है जैसे तत्व ज्ञान के आधार से हमारे भक्त उन अन्य संतों के शिष्यों को बताते हैं कि आपकी साधना ठीक नहीं, आपके गुरुजी के पास मोक्ष मार्ग नहीं, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं आप मेरे गुरुजी के बारे में कुछ ना बोलो। तो पुण्यात्माओं, वो डिवोटी तो सही हैं, उनका आस्था होनी ही चाहिए, लेकिन वो नकली गुरुओं के पास वो श्रद्धा बनाए बैठे। अब जैसे आम के पौधे को बीज कर यदि कोई ये आस्था लगाए बैठा है कि मैं आम खाऊंगा, इसके आम लगेंगे बड़ा होकर, तो वो बिल्कुल सही है, उसका बिल्कुल सही उद्देश्य है और ठीक उसकी क्रिया है। और यदि बबूल का पेड़ पौधा बो करके और वो ये कहता है कि ये बड़ा होगा, इसके आम लगेंगे, और उसको कोई जानकार व्यक्ति ये सलाह देता है कि ये आम का पौधा नहीं है, इसको आम नहीं लग सकते, और वो ये कहे कि तू मेरी भक्ति मार्ग को यानी मेरे पौधे को गलत मत बता, तो वो उसकी एक तो श्रद्धा है। जिस व्यक्ति ने उसको आम का पौधा बता करके बबूल दे रखा है, वो पूरा विश्वास किए बैठा है उस नकली आदमी पर। तो उस व्यक्ति को चाहिए कि इस व्यक्ति ने मेरे पौधे को ये बबूल क्यों बताया, उसकी फिर पूरा निरीक्षण करना चाहिए, तब उसकी सिंचाई करना, तो बबूल बोने का क्या यूज। तो जैसे भी किसी को ये शंका उत्पन्न करता है कोई कि भी आपका भक्ति मार्ग ठीक नहीं, तो उससे पूरा पूछे, अच्छी तरह निरीक्षण करे और फिर इन सदग्रंथों से मेल करे, क्योंकि किसी के लोक वेद से यानी कहने सुनने मात्र से अपने पद से डगमग होना ठीक नहीं। अपने आत्माओं, ये दास आपको जो ज्ञान देता है ये शास्त्र अनुकूल है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद और पवित्र पुराण, ये पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए शिरोधार्य है। शिरोधार्य का अर्थ होता है इनमें जो लिखा है वो सत्य है, और इससे बाहर कोई बताता वो असत्य है। असत्य डुप्लीकेट और सत्य ओरिजिनल। तो ओरिजिनल वस्तु से लाभ होगा, डुप्लीकेट से नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात यूजलेस। तो फिर फायदा क्या उस भक्ति के करने का। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में यानी कौन सी भक्ति करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनको आधार मानना। सदग्रंथों के विपरीत कोई ज्ञान देता है उसको स्वीकार मत करना, वो गुरु ठीक नहीं। भावार्थ ये है इस पवित्र सदग्रंथ के इस श्लोकों का। तो पुण्यात्माओं, ऐसे तो आपको भी कोई कह सकता है कि आपके गुरुजी का ज्ञान ठीक नहीं, तो उसे प्रमाण लीजिए और फिर अपने प्रमाण दीजिए।
और फिर भी आपको कोई भिन्नता लगे तो बेशक किसी को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन दास ये दावे के साथ कहता है कि इस विश्व के अंदर इस दास के अतिरिक्त न तो तत्व ज्ञान है और न ही भक्ति का कोई मंत्र समाधान है। सबके पास यूजलेस मंत्र है, मोक्षदायक नहीं है, वो सब झूठे और गलत मंत्र है, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। ये ढोल के डंके पर कहते हैं। और ऐसा है तो प्रमाण दे कोई हमारे सामने आए। हमने अध्यात्म ज्ञान चर्चा का एक प्रोग्राम चलाया, उसमें सामने आए और अपना पक्ष प्रस्तुत करे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।